हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जी हाँ, स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट साइंस। देखिएगा, आप जब क्लास 11th में जाते हैं, 10th क्रॉस करके बाद, ठीक है ना, 10th पढ़ के आप जब क्लास 11th में जाते हैं तब आपका डिसीजन लेने का मेन मौका होता है कि आप किस ब्रांच में जाना चाहते हैं। आप मैथ में जाना चाहते हैं या साइंस में जाना चाहते हैं, यानी कि आप क्लास 11th में बायो लेना चाहते हैं या मैथ लेना चाहते हैं। यदि आप बायो भी लेते हैं तो आप साइंस की ब्रांच में आते हैं, मैथ लेते हैं तो गणित के ब्रांच में आते हैं। अब आते हैं कि यदि हम साइंस लिए हैं तो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कौन से पार्ट होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट होता है, कितने टाइप के इस विज्ञान के अंतर्गत सब्जेक्ट पढ़ना है, सभी के बारे में इस स्लाइड में दिया गया है। आपको देख करके मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आते हैं विज्ञान, जिसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान का परिचय। विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? देखो, विज्ञान के अंतर्गत 3 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से पहला है आपका फिजिक्स। फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। दूसरा होता है केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। तीसरा होता है आपका बायोलॉजी, जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान। चलिए थोड़ा सा डिफिनीशन के बारे में इसके समझते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन हम पढ़ते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स की बेसिक सी डिफिनीशन है, यानी कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल में होने वाली सभी प्रकार की क्रियाएं, चाहे वह लाइट का जलना हो, मार्कर का चलना हो या फिर सूरज का निकलना हो, सभी क्रियाएं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत यानी कि फिजिक्स के अंतर्गत आएंगी। अच्छा, चलिए फिजिक्स को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि हम किसी के बारे में पढ़ते हैं, उसका नाम पढ़ लेते हैं, तो उसके जनक यानी कि माता पिता का नाम जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फिजिक्स के फादर, ये जनक कौन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके न्यूटन साहब। न्यूटन, ये न्यूटन कौन है? न्यूटन वही है भैया जो आपको बताया था कि सेव ऊपर से नीचे गिरता है। कहाँ? सेव ऊपर से आपका नीचे गिरता है। तो वही आपके न्यूटन साहब हैं, जिन्होंने गति विषयक आपके 3 नियम दिए थे, ठीक है। चलिए आते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या है उसका पहले हिंदी में जानते हैं। केमिस्ट्री को हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। रसायन, ये सब्जेक्ट रस से भरा हुआ है। मैं आपको करुण रस या फिर हास्य रस के बारे में तो नहीं बता रहा। रस यानी कि तत्व, एलिमेंट, कंपाउंड, रासायनिक क्रिया, ये सब इसके अंतर्गत केमिस्ट्री के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि साइंस की जब डिफिनीशन पढ़ते हैं, साइंस की डिफिनीशन के अंतर्गत क्या कहा जाता है कि एनीथिंग, कोई भी पृथ्वी की धरातल में होने वाली कोई भी प्रक्रिया का यदि सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, उसको हम विज्ञान कहते हैं। तो उसी पृथ्वी के अंतर्गत कुछ रसायन पाए जाते हैं, जिनके बारे में संपूर्ण तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, तो उसको रसायन विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के फादर यानी कि जनक कौन है? केमिस्ट्री के जनक है लीवाइजर नामक एक वैज्ञानिक है, जिन्होंने सर्वप्रथम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान नामक सब्जेक्ट की खोज की थी। अब बायोलॉजी के जनक कौन होंगे? यह आपके अरस्तु हैं। अरस्तु नाम के वैज्ञानिक, यह एक जीव वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बायोलॉजी को एक बहुत बड़ा, बायोलॉजी में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें उन्होंने कई सारी खोजें की हैं और उसके बारे में बताया है। अब आते हैं, जैसे आपके हेड हो गए आपके पापा, और पापा हेड हो गए मम्मी पापा, उनकी संतानें होंगी हमारे भाई। ठीक उसी प्रकार बायोलॉजी के अंतर्गत भी उनकी 2 संतानें हैं या फिर 2 ब्रांचें हैं, जिनको पहली वाली को जूलॉजी यानी कि जीव विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान, और दूसरी बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। इंट्रोडक्शन के बारे में यदि कहते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का, सिर्फ जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जीवित जंतुओं का, उसे जूलॉजी कहते हैं। और बॉटनी जिसके अंतर्गत पादप का अध्ययन करते हैं, यानी पादप पौधों के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, उसे बॉटनी कहते हैं। इसके जनक कौन होंगे? इसके भी आप के जनक अरस्तु साहब हैं। अरस्तु ने इनकी खोज की थी। और बॉटनी की खोज की थी थियोफिस्टस साहब ने, ठीक है। तो
बॉटनी के जनक थियोफिस्टस होंगे और जूलॉजी के जनक होंगे अरस्तु। तो मैं आशा करता हूँ कि बायोलॉजी की ब्रांच के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा। केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे, केमिस्ट्री की सब ब्रांच जान लेते हैं, जिसमें से पहली फिजिकल केमिस्ट्री जिसे बोलते हैं भौतिक रसायन, दूसरी बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन, और तीसरी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन। इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से आशा करता हूँ कि साइंस की ब्रांच कितनी होती हैं, उनके ब्रांच के सब ब्रांच कितनी होती हैं, उसके बारे में बेसिक सा इंट्रोडक्शन बिल्कुल शॉर्ट टाइम में आपको पता चल गया होगा। उनके फादर कौन है, उनके जनक कौन है, सब ब्रांच के और ब्रांच के मैं आशा करता हूँ कि आपने समझ लिया। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इससे रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन यदि इन टॉपिक्स जैसे बेसिक इंट्रोडक्शन में बेस्ड हों तो बन जाएंगे। थैंक यू, लव यू ऑल।